आबिद शाहीन साहब, कल आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी मुजफ्फराबाद में और वहाँ से हमें यही सुनाई दिया कि एक्शन कमेटी के लोगों ने इसमें शिरकत नहीं की। सबसे पहले इसकी वजह बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक्शन कमेटी की शिरकत की ना करने की वजह ये थी चूँकि जो हमारा 30 मई को मुजफ्फराबाद में इजलास हुआ था जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा और हुकूमत आज़ाद कश्मीर के वज़रा शामिल थे, तो वहाँ पे उनकी तरफ से प्रपोज़ल आया था राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, जिसमें हमने कहा था जनाब कि 3 ऑप्शन हमने दिए थे कि ये 3 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन पे एक्शन कमेटी आ जाए। पहला ऑप्शन का ये था कि आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसमें सारी पार्टीज बैठ के डिस्कस करें और जो डिसीजन होता है सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। दूसरा उनकी तजवीज़ ये थी जनाब कि सुप्रीम कोर्ट में हम रेफरेंस दायर करें और फुल बेंच जो डिसीजन करे वो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने ऑफ़र ये दी थी कि आज़ाद कश्मीर में महाजरीन की नशिस्तों पे जो है वो रेफरेंडम करवाया जाए और उस रेफरेंडम में जो डिसीजन हो तो सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। ठीक है। इन तीनों तजावीज़ को हमने कबूल नहीं किया था और जब हम वो वहाँ पे तजावीज़ कबूल नहीं की थी, हमने अपनी तजावीज़ पुट की थी, तो उसी तनाज़र में ही हमने फिर APC में जाने का बायकाट करा है। ठीक है। आबिद शाहीन साहब, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अभी टाइम इलेक्शन के लिए बहुत कम रह गया क्योंकि शेड्यूल अनाउंस होना है, तो इस वक्त तक अगर फैसला नहीं हो पाया कि महाजरीन की सीटों का मुस्तकबिल क्या होगा, बाज़ का सुनने में ये भी आता है कि उनको 12 से 6 कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या टाइम पीरियड कम नहीं हो गया? बात आपकी दुरुस्त है कि जो इलेक्शन का टाइम है वो उन्होंने अनाउंस करना है और मेरे ख्याल में 8 जो अगस्त है उससे पहले उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट बनानी है। लेकिन मसला यह है कि जो इलेक्शन है ये हुक्मरानों को खेल है। ये यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होते हैं वो सारे बोगस होते हैं, जाली होते हैं, डमी किस्म के लोग बैठते हैं और वो उनका यहाँ हुकूमत बनाने का मकसद या जो कठपुतली हुकूमत होती है उनका कभी भी मकसद अवाम की फलाह व बहबूद नहीं रहा, बल्कि अवाम के टैक्सीज़ पे हाथ साफ करते हैं वो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब तक यहाँ कश्मीर के अवाम ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है, जो 4 अक्टूबर का गवर्नमेंट ने हमारे साथ माहिदा किया है, और जब तक वो माहिदे पे अमल दरामद नहीं होता तो हम नहीं समझते कि यहाँ पे जो इलेक्शन है इनकी कोई ज़रूरत है या ये अवाम के लिए कोई फ़ायदेमंद हो सकती है। इलेक्शन के हवाले से ये भी कहती चलूँगी कि आपने जिस तरह बात की कि जो कठपुतली इलेक्शन इस तरह से होते हैं क्योंकि वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे होते जो भी आते हैं मुंतखब होने के बाद, तो अब आवाम के अंदर इतना शऊर एक्शन कमेटी ने दे दिया है और आवाम अपने लिए बोलने लगी है, तो जो भी मुंतखब हो गया चाहे वो कठपुतली चाहे कुछ भी है, तो क्या वो राह रास्त पर नहीं आ सकते? देखें, माजी का लंबा एक्सपीरियंस है, लंबा टाइम है यहाँ पे, मतलब दर्जनों हुकूमतें गुजर चुकी हैं, दर्जनों हुकूमतें हुकूमत की है, लेकिन इस वक्त तक वो कभी राह रास्त पे नहीं आए। इस वक्त तो यहाँ पे जो भी हमारा हुक्मरान बना है वो आम आदमी से उठा है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन जीते हैं, जाके असम्बली के अंदर बैठा है, और आज वो जो आम लोग थे जिनकी कोई माली पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिनके पास कोई अच्छी गाड़ियाँ अच्छे घर नहीं थे, तो आज सारे वो अमीर कबीर लोग बन गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके आलीशान महलात हैं, उन्होंने अपनी दर्जनों भर गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उनकी जो औलादें हैं वो असुदा हैं। तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त तक वो रास्ते नहीं आ सके। हाँ, अलबत्ता अब जो अवाम के अंदर शऊर बेदार हुआ है तो अवाम उनको राय रास्ते लाने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि इनको जो अवाम के टैक्सीज़ पे हाथ साफ करना जो है इनका एक वो बन गया है तरीका, तो अब इनसे हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इलेक्शन इस्लाहात का मुतालबा किया है। हम कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात हों और उसके बाद जहाँ जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको अवाम कहेगी वो इलेक्शन लड़ें और उन्हीं को अवाम चुनेगी, और यकीन में वो जब असम्बली में पहुँचेंगे तो उसके बाद हम समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर कुछ न कुछ बेहतर हो सकता है। तो ये बात भी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी आपकी, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी की बात को लोग सुनते हैं, हमें नज़र आता है ना, दिखाई देता है कि लोग अपने लिए वो समझते हैं कि हमें रहनुमाई मिली है, तो क्या अवामी एक्शन कमेटी जो है वो खुद इलेक्शन में नहीं आ सकती या सिर्फ इस्लाहात चाहती है? अवामी एक्शन कमेटी है ने इस वक्त तक तो इलेक्शन में आने का फैसला नहीं किया, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी इस जमहूरी निज़ाम को मान के आगे चल रही है।
ہم نے جو الیکشن اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے، اگر وہ الیکشن اصلاحات ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس پہ مشاورت کریں گے آزاد کشمیر بھر کے عوام سے. تو عوام نے اگر کہا کہ الیکشن کے اندر جانا چاہیے تو عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ الیکشن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوگی. اس میں ایک شرط ہے کہ عوام کی رائے کے مطابق